अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का नाम तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। आप एक वक्त अजीम शायर, फ़लस्फ़ीन और सियासतदान थे। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों के इज्तिमाई शऊर की बेदारी और तरबियत, उनकी खिदमत हमारी मिली तारीख़ का रोशन बाब हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को एक ऐसी जगह पर पैदा हुए जहां मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया के यूरोपीय मुल्कों की गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। उनकी शौकतों से सल्तनत के सूरज में गहर लग चुका था। जो कौम शौकतों मनाने में मगलूबों महफूम हो जाती है, उन पर भी गुलामी की कैफियत तारीख हो जाती है। मिलत इस्लामिया की इस लंबी तारीख में हमें अल्लाह ताला की इस खास अनायत का मुज़ाहिरा होता है कि वो चंद सदियों के फासले पर ऐसे मुफत्तरीन और मुजद्दिदीन पैदा करता है जो इल्मी और आमनी इनकलाब का सामान बाहम पहुँचाते हैं। अल्लामा इकबाल एक ऐसी ही शख्सियत थे। अल्लामा इकबाल की इब्तिदा तालीम घर और मकतब में रहकर हुई। फिर आप स्कॉट मिशन स्कूल में दाखिल हुए। आप बहुत खुशकिस्मत थे कि आपने प्रोफेसर टी सैयद मीर हसन जैसे उस्ताद से इब्तिदा ली। वो बहुत आला मुआस पर थे। उन्होंने ही अल्लामा इकबाल को स्कॉट मिशन स्कूल में दाखिल होने का मशवरा दिया था। स्कॉट मिशन कॉलेज, जो कि मौजूदा ज़माने में मरे कॉलेज है, के ज़माने तालिब इल्मी में उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी नज़में और गज़लें मशहूर शायर मिर्ज़ा दाग दहलवी को दिखाई। कुछ ही नज़मों के बाद उन्होंने लिख दिया था कि इकबाल को और तालीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इकबाल लाहौर गए, वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और फिर जर्मनी गए, जर्मनी से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और प्रोफेसर ब्राउन जैसे फाजिल उस्ताद से तालीम हासिल की। लाहौर वापस आकर मुस्लिम लीग की शाख से उनका ताल्लुक शुरू में फ़िक्री बुनियादों पर था, लेकिन बाद में वो मुस्तकिल हो गया। नवंबर 1926 में अल्लामा इकबाल 4 साल के लिए लाहौर के मुस्लिम नशीद से पंजाब के सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। असम्बली के मेंबर की हैसियत होने से उन्होंने कई मुफीद कवानीन मंजूर कराने में अहम किरदार अदा किए। पंजाब की सूबा सरहद और सिंध बलोचिस्तान को एक ही रियासत में मिला दिया जाए, यह अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी। सल्तनत बरतानिया के ज़ेरे असर ही काम करे। हिंदुस्तान के सियासी और दस्तूरी मसाइल पर गौर करने के लिए 1930 से 1932 तक लंदन में गोल्डमैन्स कॉन्फ्रेंस के 3 इजलास मुंतखब हुए, जिसमें बरसगीर पाको हिंद के सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इकबाल इसके दूसरे और तीसरे इजलास में शरीक हुए और मुसलमानों के हुकूक की वकालत की। 1937 में नाकामी के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप 21 अप्रैल 1938 को आप इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। लेकिन आपके वफात के बाद भी कायद आज़म ने उनके ख्वाब को हकीकी शक्ल दी। दिन रात मेहनत करके उनके ख्वाब को हकीकी शक्ल दी और आपका ये ख्वाब 14 अगस्त 1947 को पूरा हो गया। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क देना चाहते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को भी दिखा दे।